4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी, यानी कि कोई एक बॉडी है। बॉडी मीन्स यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे हमारे पास कोई भी कार हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसमें खुद हमारा एक शरीर भी हो सकता है या कोई और व्हीकल हो सकता है, स्कूटर, बाइक, कार, कुछ भी हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, और वो क्या कर रही है, एक कांस्टेंट फोर्स से, यानी कि कांस्टेंट मीन्स क्या होती है, एक स्मूथली चल रहा है, इन द डायरेक्शन प्रोपोर्शनली, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, प्रोपोर्शनली है, टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल। और जो डिस्टेंस है और फोर्स है उस बॉडी का, आपको क्या करना है, उसको 2 वेरिएबल में ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम क्या एज्यूम करते हैं, डिस्टेंस कितनी कवर की बॉडी ने, x, कितनी कवर की है, x, और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन उस बॉडी ने कितना किया है, y। ठीक है, हमने 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनाना है, तो एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब हमें पता है क्या करना है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वर्क डन का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, वो क्या मिलेगा, F इंटू डी। F मीन्स फोर्स, D मीन्स डिस्टेंस। अब हमें पता है वर्क डन कितना हमारा y है, फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास शुरुआत में कितना होगा हमारे पास, वर्क डन कितना हमारा 5, वर्क डन है हमारा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, F 5 और D कितना है, x। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। अब कह रहा है अगर हमारे पास क्या हो, डिस्टेंस क्या हो हमारे पास, 2 यूनिट हो और 0 यूनिट हो, तो इक्वेशन में क्या बदलाव आएगा। तो हमें पता है अगर डिस्टेंस अब क्या हो जाए, डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाए, 2 यूनिट मीन्स d हमारा क्या है, x के इक्वल, तो x अब कितना हो जाए, 2 यूनिट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट वर्क डन हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 10 यूनिट वर्क डन। अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है कि अगर अब की बार डिस्टेंस कितनी हो जाए, 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि वर्क डन कितना होगा हमारे पास, 0। अब कह रहा है इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। तो इस इक्वेशन के लिए हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने बताया था एक बार x को 0 रख देंगे, एक बार y को 0 रख देंगे। तो यहाँ से देखते हैं x को 0 रखेंगे तो y क्या आ गया, 0। तो इसका अर्थ है हमें कुछ वैल्यू में बदलाव करना पड़ेगा। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो y की जगह कितना आ जाएगा, 5। ये आ गया। ये 2 डायमेंशन में हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y डैश। x डैश y डैश का अर्थ क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। मैंने इधर वैल्यू ड्रॉ नहीं किए हैं, आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। एक तो क्या है, x0 y0, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास x क्या है, 1 है, और y क्या है, 5, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। स्केल की सहायता से आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या था, 1 और 5 पॉइंट था, ये इसकी क्या होगी, इक्वेशन। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यानी कि 9th क्लास के 2 बच्चे हैं, फातिमा और यामिनी। ए स्कूल ऑफ टुगेदर, यानी कि किसी स्कूल में है, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज, वो क्या करते हैं, सहायता, यानी कि अपना योगदान देते हैं। कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान देते हैं, कितने रुपए का, 100 रुपए का, टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो होता है, प्रधानमंत्री का जो होता है, एक रिलीफ फंड का क्या होता है, एक हमारे पास खाता होता है,
जो अब यहाँ महामारी है उसमें भी हमारे पास क्या चल रहा है कि रिलीफ फंड का पीएम का क्या है अकाउंट है, उस अकाउंट में हम पैसे डलवा सकते हैं। तो इसी तरह से क्या हेल्प ऑफ ए अर्थ क्यूक विक्टिम, यानी कि कोई भी आपदा आएगी, जैसे अब हमारे पास क्या है कोरोना भी क्या है कि आपदा है, इस तरह से उस आपदा में हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्राइम मिनिस्टर के खाते में पैसे डलवा सकते हैं। तो फातिमा और यामिनी ने कुछ पैसे डलवाए, वो कितने डलवाए 100। यामिनी ने कितने डलवाए, फातिमा ने कितने डलवाए ये नहीं बताए, लेकिन टोटल दोनों ने कितने डलवाए 100। राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ सेटिस्फाई द डाटा, और आपको क्या करना है इक्वेशन बनानी है। तो क्या कहेंगे यामिनी कंट्रीब्यूट, ठीक है, कंट्रीब्यूट कितने कितने रुपए, मान लिया x रुपीज, कितने रुपए x रुपीज, और फातिमा ने कितने कंट्रीब्यूट किए y रुपीज, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता है दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है 100 रुपीज। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन बन गई। यही इक्वेशन ड्रॉ करनी थी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार क्या कर देंगे 0 रख देंगे, और y की जगह क्या रख देंगे एक बार 0। x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 100, और x कितना y 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे 2 डायमेंशन में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ये x डैश, ये y डैश। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ हमने अब तक 1 2 3 ऐसे किया है, आप इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हो, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और ये क्या हो जाएगा 100। तो हम 100 के भी ले सकते हैं, 10 के भी, 5 के भी, कितने भी ले सकते हैं। और ये मान लिया हमारा क्या है 100, ठीक है। यहाँ पे भी आप ड्रॉ करना और इधर भी ड्रॉ करना। तो एक पॉइंट तो क्या है 0 100, तो एक तो पॉइंट ये हो गया 0 100, और एक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इन दोनों को क्या कर देंगे स्केल की सहायता से इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, इन ए कंट्री लाइक यूएसए, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है उसमें जो है कनाडा है, वो टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है हमारा किस में मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में करते हैं। व्हेन एज कंट्री लाइक इंडिया, जैसे हमारे भारत में है मेजर इन सेल्सियस, यानी कि हम तापमान को किस में सेल्सियस में मापते हैं, और अमेरिका कनाडा इनके अंदर किस में मापा जाता है फ़ारेनहाइट में। तो हेयर ए लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करनी है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, आपको याद भी होगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। पहला, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबो यूजिंग सेल्सियस फॉर सेल्सियस को किस में एक्स एक्सिस को, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ ये एक्स एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस को क्या मानना है सेल्सियस, और वाई एक्सिस को क्या मानना है फ़ारेनहाइट, ठीक है। पहला पार्ट यही है कि आपको क्या ड्रॉ करना है, एक 2 डायमेंशन में एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन में आपको क्या बनाना है, एक्स एक्सिस को तो क्या मानना है सेल्सियस, और वाई एक्सिस को क्या मानना है आपको फ़ारेनहाइट मानना है। सेकंड पार्ट क्या करा, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो सेकंड पार्ट को हम सोल्व करेंगे किस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे डिपेंड। इसने कहा है कि अगर क्या हो टेम्परेचर कितना हो जाए 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इसका मतलब C की जगह हमें क्या रखना है 30। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू कितना आ जाएगा 30 प्लस 32, 5 से काटेंगे 6 आ जाएगा, और F इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास 54 प्लस 32, F कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 8 86, लेकिन ये किस में आएगा फ़ारेनहाइट में, किस में आएगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। नेक्स्ट
सेकंड थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, यानी कि अब की बार एफ की जगह हमें क्या रखना है यहाँ पे इस फॉर्मूले में 95, तो यहाँ फ़ारेनहाइट रखेंगे तो कितना मिलेगा 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ से पहले 32 इधर आएगा, तो 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा हमारे पास 3, और ये कितना मिलेगा हमारे पास 6। ठीक है, यानी कि कितना बन जाएगा हमारे पास 9/5 इंटू सी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 63। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर लेके आएंगे तो सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास 63 इंटू 5 अपॉन में है तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में 9 है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, 9 से कैंसिल करेंगे 7, सी की वैल्यू कितनी आएगी 35। ठीक है, यानी कि 35 है सेल्सियस, ये सेल्सियस में आ गया। अब बात करता है फोर्थ पार्ट में, क्या कर रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो टेम्परेचर सेल्सियस में, यानी कि हमें एक बार तो क्या करना है थर्ड पार्ट में, एक बार तो एक्स को 0 रखना है, तो यानी कि सेल्सियस को 0 रखना है, और एक बार फ़ारेनहाइट को। तो हम फ़ारेनहाइट में सेल्सियस को 0 रखते हैं, तो 95 इंटू 0 प्लस 32, तो एफ इज इक्वल टू ये तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 32। इफ सी इज इक्वल टू 0, अगर सी क्या हो 0 होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा टेम्परेचर उस टाइम 32 डिग्री होगा। अगर फ़ारेनहाइट कितना हो 0, इफ एफ इज 0, तो सेल्सियस में देखते हैं कितना मिलेगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 9/5 इंटू सी प्लस में 32, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 9/5 सी इज इक्वल टू -32। आप सोचोगे 32 इधर ही था, लेकिन नहीं, इधर लेके आए तो ये क्या हो गया नेगेटिव। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा -32 इंटू 5 अपॉन 9। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, ये हमें मिलेगा -17.8। ठीक है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो -17.8। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं 5 का, क्या करा है, इफ देयर टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली सेम द फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, अगर क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो सकते हैं, अगर हैं तो बताइए कहाँ होंगे। तो अब हमें क्या करना है लास्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में, यानी कि सी और एफ को इक्वल रखना है, चाहे एफ की जगह सी रख दो और सी की जगह एफ रख दो, और फिर हमें वैल्यू को सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, एफ की जगह सी रखते हैं, तो सी इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। हम इसको इधर लेके आते हैं तो 5 माइनस 9/5 सी, ये हमारे पास सी है, और सी इज इक्वल टू 32। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास -5c माइनस 9c अपॉन कितना 5 इज इक्वल टू 32, और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास सॉरी ये प्लस का ही है। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमारे पास 4c किसका हो जाएगा नेगेटिव अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। इसको पलटेंगे, इधर लेके आएंगे, चेंज करेंगे तो कितना मिलेगा c इज इक्वल टू -32 इंटू कितना मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू -32 इंटू 5/4। ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे 8, c इज इक्वल टू -40, यानी कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या रहेंगे सेम रहेंगे, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर मीन्स यहाँ क्या होगा ठंड की बात कर रहा है, नेगेटिव मीन्स ठंड होती है और पॉजिटिव में क्या होता है गर्मी होती है। तो -40 डिग्री पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में क्या होता है सेम होता है।